सभी को जय श्री राम। बी अवेयर भारत में आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चा उसी विषय में है कि इतने वर्षों से जो इतिहास में और अभी भी जो ये विकृत मानसिकता के लोग जो हैं, वामपंथी कह लीजिए उन्हें, वह सनातन को अंत करने की, सनातन को ख़त्म करने की कई सारे प्रयास इतिहास में करते आए हैं, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। क्या प्रश्न, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो लोग विशेष बात करते हैं सनातन के विषय में, यहाँ पर हम इसमें बात करने वाले हैं कि सनातन कितना विशाल, कितना अखंड और कितना व्यापक है कि सनातन को नष्ट कर ही नहीं सकते। जो कहता भी है वह भी मूर्ख है, जो कहने की बात करते कर देंगे वह भी मूर्ख है, दोनों ही मूर्ख हैं। सनातन कितना व्यापक है, वह कहते सनातन अंत कर देंगे। अरे भाई, उन्हें कोई ये तो समझाए कि सनातन किसी विशेष हिंदू, किसी विशेष वर्णाश्रम धर्म, किसी जाति विशेष या किसी मानचित्र तक सीमित नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति सनातन है। यदि हिंदू नष्ट हो भी गए, वर्णाश्रम या हमारी धर्म रीति, हमारे मंदिर नष्ट भी कर दिए ना, तब भी शेष में सनातन रहेगा। सब सनातन के अंग है। भगवान राम ने कहा सब मेरे अंश है। कृष्ण गीता में कहा है सब मेरे अंश है, सब निमित्त है। जो धर्म करता है वह भी निमित्त है, जो अधर्म करता है वह भी निमित्त है। जो कर्तव्य कर्म, अकर्म या निष्काम कर्म भी करता है वह भी निमित्त है। हमें समझना पड़ेगा कि जो सनातन की बात करते हैं, सनातन के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, उनका साथ देने वाले जो वामपंथी कट्टर और हिंदू हैं, जिनको सनातन धर्म शास्त्र का ज्ञान नहीं, उनको ये समझना पड़ेगा कि सनातन का अंत कोई नहीं कर सकता, महाकाल काल भी नहीं कर सकता। सनातन प्रकृति तक नहीं, मानचित्र तक नहीं, ब्रह्मांड जो अनंत है, जिसका हमें नहीं पता कि कितना विस्तार है, उतना से अधिक या उससे अधिक विस्तार सनातन का है। आपको समझना पड़ेगा कि सनातन को अंत करने की जो भी बात करता है, या तो वह मूर्ख है, या उसे ज्ञान नहीं है, या वह अपने ही मत में, जैसे हाथी अपने मद में चूर होकर पूरा बाग मतलब कि उथल पुथल करता है, वैसे वह भी अपने ही जीवन का उथल पुथल स्वयं कर रहे हैं। वे कभी भी अंत नहीं कर पाएंगे। भला कितने ही करोड़ों कट्टरवादी इतिहास में हो, वास्तव में अभी वास्तविकता में हो या भविष्य में हो, नहीं कर पाएंगे। सनातन कोई किसी इंसान ने, किसी भगवान ने, किसी समय काल के निश्चित से नहीं बना कि बन गया। कितने पंथ बने, मुसलमान, ईसाई, सिख, आज लड़ रहे हैं आपस में, खत्म हो रहे हैं अंदर से। सनातन एक बार के लिए सूर्य छिप सकता है, पर सूर्य अपने प्रकाश से उन काले बादलों को भी छट देता है और फिर अपना प्रकाश पूरे जगह बिखेरता है, बिना किसी भेद, जाति भेदभाव के। सनातन वही कर रहा है। आज पुनः जागृति हो रही है। पहले हम सोए हुए थे, निश्चितता है, पर अब जाग रहे हैं, आगे और जागेंगे और अपने शास्त्र का अध्ययन भी करेंगे और शास्त्र के साथ शस्त्र धारण करके विधर्मियों को कड़ा जवाब भी दिया जाएगा। जो भी हो रहा है यहाँ से हो रहा है। किताब खत्म कर देना बहुत आसान होगा, परंतु ये मानसिकता को दूर करना सबसे बड़ा लक्ष्य है हमारे सनातनियों का। अपने लिए नहीं, समस्त जगत कल्याण के लिए सनातन का रहना आवश्यक है। जो कीचड़ उछालते हैं उछालने दो, उनके उछालने से हमारा कर्तव्य नहीं खत्म होगा। जो गालियां देते हैं, जो मूर्ख कहते हैं, जो सनातन को ये कहते हैं वो है अवैज्ञानिक है, पिछड़ा हुआ है, वे करता ये करता है, कहने दो। उनका काम कहना है, हमारा काम ये कहना है कि सनातन श्रेष्ठ है और साबित होगा। जो मानना चाहे माने, जो ना मानना चाहे ना माने, ये उनका कर्तव्य है, ये उनका धर्म है। हमारा धर्म हम निभाएंगे, निमित्त बनकर, सेवा कर कर इस भारत की संपत्ति, भारत को पुनः हम जगाएंगे। तो आओ हिंदुओं, बी अवेयर भारत का हिस्सा बनो। बी अवेयर भारत का हिस्सा आप मेरे लिए सब्सक्राइब के लिए, लाइक के लिए नहीं, भारत के लिए, भारत को जगाने के लिए। बी अवेयर भारत का उद्देश्य क्या है? भारतवासियों को जगाना, जो सोए हुए हैं, पशु बने हुए हैं। पशु समाज कभी भी भारत की या अपने नैतिक मूल्यों तक की रक्षा नहीं कर पाता, वो अपने शरीर की रक्षा भी नहीं कर पाता, वह समाज के, देश की रक्षा करने की बात भी नहीं कर सकता। सत्य यही है कि भारत के पशु, हिंदू जो सोए हुए थे, उन्हें जगाना है, उन्हें उठाना है, उन्हें उठाना पड़ेगा। क्योंकि यदि वो ना उठे तो वो जागे हुए हैं और हमें सोते हुए हमारे गले वैसे काट देंगे जैसे अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों का काट दिया। वो भी ऐसा ही था, रात्रि में हमला किया। आज वो एक बार हुआ, आज वो 1000 बार इतिहास में हुआ है
कि मुगलों ने हमेशा हमला रात्रि में किया था, रात के अंधेरे में वार किया था। महाभारत की जितनी घटनाएं हैं ना, जो एक बार हुई है, आज कितनी बार हो रही है घटित। बांग्लादेश, कश्मीर, बंगाल, कश्मीरी और कितनी फिल्में, केरला स्टोरी जो अभी आई, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमने अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दी, शिक्षा से वंचित कर दिया। गुरुकुल में आज 4 लाख रुपए लगते हैं एक बच्चे को दाखिला कराने में। क्यों? क्योंकि सरकार कोई मदद नहीं कर रही, सरकार कोई सहायता नहीं कर रही। सरकार को सहायता करना चाहिए और सरकार का धन गुरुकुल में न जाकर जो बीफ काटते हैं, इतना बीफ एक्सपोर्ट करते हैं, भैंसों का मांस, उस पर लगाता है, उसमें पैसा कमाते हैं। शराब बेचने में पैसा, एक भी पैसा सरकार का गुरुकुल में कहाँ जाता है? पहले गुरुकुल में पैसा नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि गुरुकुल में पहले जो सारा प्रबंधन होता था, वाला वो खाने का, पीने का, सोने का, कपड़े पहनने का सारा प्रबंधन साल भर का, जब तक वो शिक्षा ले रहा है तब तक वो राजा के राजधन के अनुसार ही होता था। मतलब जो राजधन में खजाना है, उसको खजाना कहते हैं, उसी से किया जाता था। और कौन देता था कर? हम ही देते थे, पर हमने नहीं दिया। अगर दे भी रहे हैं तो सरकार कौन सा कर रहा है? सरकार नहीं दे रही। इधर उधर की बातें, दाल रोटी कपड़ा मकान में हमें लूट रही है। हम लूट दे रहे हैं, लूट भी रहे हैं, हम लुटा भी रहे हैं अपने आप को। हम अपने आप को बेच दिए हैं, इसलिए आज भारत की दशा है। उनको कोई कहना नहीं कि भारत आज ऐसा क्यों हो गया है। बहुत परेशानी है, बहुत परिस्थितियां हैं, उसका शिकार आप भी हुए हैं, हम भी हुए हैं। हम नहीं चाहते कि आने वाला अगला कोई हिंदू हो, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। उन लोगों तक उनकी बत्ती, उनका दिमाग खोलिए, अंदर जो कचरा भरा है उसको निकालिए। गंगा जल से शरीर साफ होता है, चरित्र से मन की शुद्धि होती है। चरित्र निर्माण तब तक होगा, तभी हम धर्म की रक्षा, और हमारे हाथों में जो शस्त्र है ना, वो धर्म के लिए जागेंगे। जिनके पास शस्त्र नहीं, चरित्र नहीं, वे मजहब बन गए, वो वामपंथी बन गए, वो ईसाई बन गए, और क्या कुछ नहीं बनेंगे। आगे कितने आएंगे? हमें नहीं बनना, हमें रक्षा करनी है, इसलिए हमें जागना होगा। सनातन जागो, हिंदू जागो। जय श्री राम।